हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग कर्मा रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी को आपको हर्ट करने का क्या कर्मा मिलने वाला है। वो जो भी पर्सन जिसने भी आपको हर्ट किया हो उसे क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ देने का। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या फिर थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। एयर साइन के हो सकते हैं आप लोग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर फेब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एरीज की, पाइसेस की और जेमिनी की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है कर्मा उनका, क्या कर्मा मिल रहा है उनको, क्या फेस कर रहे हैं इस वक्त वो अपनी लाइफ पे। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना कि ये पर्सन बहुत रूड और बहुत एरोगेंट है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन। झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपको हर्ट हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इन्होंने करी है जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत पेन में आप रहे हो। वही पेन इस वक्त पे ये पर्सन भी फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका वो ईगो गिरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इनके उस अभिमान पे, उस ईगो पे इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नजर आ रहा है इस वक्त वो भी वही सेम पेन को महसूस कर पा रहे हैं जो कभी आपने महसूस किया था अपनी लाइफ में। जो डिफिकल्टीज, जो पेन आप महसूस कर पा रहे थे वही वो भी फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं इस वक्त पे, उन्हें साथ देने वाला कोई नहीं इस वक्त पे। लाइफ के ना बहुत सारे पड़ावों में बहुत सारा अलग अलग तरीके का एक पेन फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में पेन फील कर रहे हो, बल्कि लाइफ के हर फेज में उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि लोग बस अगेंस्ट हो गए हैं उनके, उनका साथ कोई नहीं दे रहा, उनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं, उनको हर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनका फ़ायदा उठाने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनको मैनिपुलेट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। लोग बस उनसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि लोग उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे उनके थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में और डिफ़िकल्टीज़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर चीज़ में पेन को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ में कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं, हेल्थ इश्यूज़ भी उनको बहुत सीवियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है डेफिनेटली चाहते ज़रूर हैं लाइफ में ग्रोथ करना, एक अच्छे मुकाम को हासिल करना। अपनी लाइफ में ना ये इंसान बहुत सक्सेस चाहता था, बहुत ज़्यादा। उन्हें ऐसा लगता था कि लोग बस उनके आगे पीछे घूमते रहें, लोग बस उनको सपोर्ट करते रहें, जैसा वो कहते हैं लोग बस उनकी बातों को मानते रहें। कहीं ना कहीं वो सबको रूल करना चाहते थे, एक तरीके से वो सबके ऊपर रूल करना चाहते थे। सबको चाहते थे कि सब उनकी बातें मानते रहें, उनके हिसाब से चलते रहे। पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग नहीं रहा कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ, अपनी तरफ से कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सके, सक्सेस ला सके, पर वो मकाम जो वो हासिल करना चाहते थे ना उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। वो एक पोजीशन जो वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते थे, वो एक रुतबा जो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते थे, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। और ये प्रॉब्लम ना बेसिकली उनकी ईगो की वजह से ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है। ईगो इतना ज़्यादा है कि किसी के सामने अच्छे से बात नहीं करते, ईगो इतना ज़्यादा है कि किसी के सामने प्यार से पेश नहीं आते, तो लोगों ने तो अगेंस्ट होना ही है इस पर्सन के। वही यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है उनके। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि लोग इतने अगेंस्ट हो गए हैं कि उनके आसपास का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत परेशान रहने लगे हैं ये पर्सन, बहुत डिफिकल्टीज। अकेले जिस वक्त रहते हैं ना तो बहुत इमोशनल हो जाता है चीज़ों को लेकर। क्यों? क्योंकि सपोर्ट करने वाला इस समय पे कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है। आसपास के लोग ऐसे हैं जो बस मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और चले जाते हैं इनकी लाइफ से। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो लॉयल्टी के साथ इनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नजर आ रहा है कि हर जगह पे बस इनकी लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ क्रिएट हो रहे हैं। और स्पेशली ना ये चीज़ें इनके खुद के मैनिपुलेशन की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि ये पर्सन खुद ही इतना मैनिपुलेटिव है कि ये लोगों के साथ पहले कुछ अलग बिहेव करता है और अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो लोगों को भी ये लगने लगता है कि यार ये पर्सन है क्या रियलिटी में। तो लोग भी उसी अकॉर्डिंग में बिहेव करते हैं ना, कि रियलिटी तो ये है कि इन्हें खुद के ही बिहेवियर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों को फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नजर आ रहा है फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सेविंग्स अच्छे से काम नहीं कर पा रही, इतनी ज़्यादा सेविंग्स हो नहीं पा रही, पैसा इतना ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं वहाँ से बस लॉस हासिल होता है। ग्रोथ चाहते थे अपने फाइनेंस में, चाहते थे कि अच्छा खासा पैसा कमा पाए, अच्छी खासी इनकम हो पाए इनकी, बट वो चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नजर आ रहा है वहाँ पर भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ग्रोथ चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, अच्छी नौकरी चाहते थे, बट वहाँ पर भी एक डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं क्योंकि ऑफर्स इनको मिल नहीं रहे। इंटरव्यू अगर कहीं पर देने जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या फिर कहीं पर सेविंग्स कर रहे हैं या पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से लॉस ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त पे परेशान नजर आ रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर। स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, बैलेंस नहीं है लाइफ में, जिसकी वजह से खुश नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे ऑप्शंस जरूर हैं पर समझ नहीं पा रहे किसको चूज करना है किसको नहीं। लव लाइफ में भी सेम सिचुएशन नजर आ रही है, कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में स्टक है, दो लोगों के बीच में स्टक है, जहां पर भी चुनाव नहीं कर पा रही कि किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ आगे बिताना चाहिए अपनी लाइफ, किसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि फ्लर्टियस नेचर डेफिनेटली है इस पर्सन का। अभी ऐसा हो गया है कि इतने सारे लोगों के साथ फ्लर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, इतने सारे लोगों को लेकर चले जा रहे हैं आगे। एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, एक स्टेबल लाइफ नहीं बन पा रही है, जहाँ पर पे एक पर्सन हो जो इनसे पूरी तरीके से प्यार करे या एक पर्सन हो जो इन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करे। अब पहले से ही इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि एक साथ में है तो दूसरे को साथ में लेके चलना है, दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना है, ऐसा वाला सिचुएशन इनका हमेशा रहा है। पर इस वक्त पे ऐसा हो रहा है कि कोई भी साथ नहीं दे रहा। अब समझ ही नहीं पा रहे कि एक पर्सन के साथ जाना है या दूसरे पर्सन के साथ जाना है, ये भी कंफ्यूजन बहुत है। स्टेबिलिटी चाहते थे लाइफ में जो मिल नहीं रही, हैप्पीनेस चाहते थे, खुश रहना चाहते थे जो मिल नहीं रहा, चाहते थे कि लाइफ में आगे बढ़ पाए पर कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ रही है, डिफिकल्टीज ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत पेन और बहुत ज़्यादा ना एंजाइटी इनकी लाइफ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली नाइट टाइम में बहुत परेशान रहता है ये पर्सन, जब अकेले बैठता है सोचता है ना। लोगों के साथ जिस वक्त पे रहते हैं उस वक्त तो नॉर्मल है, उस वक्त तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त अकेले बैठते हैं उस वक्त पे जब ओवरथिंक करते हैं ना चीज़ों के बारे में तो बहुत पेन को फेस करते हैं। डेफिनेटली टावर का कार्ड निकल के आया है तो इनकी लाइफ में ना कुछ भी चीज़ें ना सॉर्ट आउट नहीं है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं है, हर जगह से बस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फाइनेंस की तरफ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इमोशनली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपनी खुद की सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खुद के अंदर की एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे फाइनेंस पे प्रॉब्लम है, अपने अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ पर पे नई शुरुआत में प्रॉब्लम है, यहाँ पर पे लव लाइफ में प्रॉब्लम है, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर नजर आ रही है। ऐसा नजर आ रहा है एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक जगह पे चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, वहां पर चीजें सॉर्ट आउट हुई होती हैं कि दूसरी जगह पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक चीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें ना एक तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से उन्हें बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि तुम अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास टाइम है कि तुम चेंज कर सको सिचुएशंस को, अपनी गलतियों को मान लो, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। बार बार यूनिवर्स इनको मौका देते हैं। ऐसा होता है ना कि लाइफ में एक बार एक सिचुएशन खराब हुई और वो सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होने लगती है, तो जिस वक्त पे वो सिचुएशन ठीक होती है इन्हें लगता है कि नहीं मैं तो महान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अब मेरी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। जैसे ही इन्हें वो ओवर कॉन्फिडेंट आने लगता है, जैसे ही इन्हें ये लगने लगता है कि ठीक है मैं तो महान हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैंने कुछ गलती कभी करी नहीं है, तो फिर से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। बात यह है कि यूनिवर्स इन्हें बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि यार तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पर भी तुम गलत हो, इस चीज़ को सुधारो, इस चीज़ को सुधारो, इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो, अपनी गलती को स्वीकारो। पर ये पर्सन ऐसा है ना कि इतना ईगोस्टिक है, अपनी गलती कभी मानता नहीं। इन्हें ये लगता है कि ये बहुत बैलेंस है, इन्हें ये लगता है कि ये हर चीज़ में सही होते हैं, ये कभी गलती करते ही नहीं, ये लाइफ में बस हमेशा खुश रहेंगे, इनको कभी कर्मा फेस नहीं करना पड़ेगा। एक तरीके की ये सिचुएशन जहाँ पर ये खुद को ही महान समझते हैं और यूनिवर्स इन्हें बार 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 वो प्रॉब्लम्स देकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो और तुम्हें इस चीज़ को सुधारना है, तुम्हें इस चीज़ को चेंज करना है। बार बार यूनिवर्स इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो। इतना ईगो अच्छा नहीं होता है, इतना ऑब्सेशन अच्छा नहीं होता है खुद से। ये पर्सन बिल्कुल ऑब्सेस्ड है खुद से, इन्हें ये लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, इनसे कभी कोई गलती नहीं होती। एक तरीके का ना ये ऑब्सेशन होता है खुद से कि हाँ मैं ही महान हूँ। वही चीज़ इस पर्सन के अंदर है और वही चीज़ यूनिवर्स चेंज करना चाहते हैं कि इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बट वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे। ये पर्सन इतना ईगो में जा चुका है कि ये उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा कि यूनिवर्स इन्हें बार बार क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं फिर ठीक होती हैं, फिर आती हैं फिर ठीक होती हैं। यही एक उथल पुथल इनकी लाइफ में चल रही है जिसे ये समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर भी ऐसा नजर आ रहा है डेफिनेटली लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, हर जगह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आती है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा
और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।